और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है साइशा 11 पारसिम क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया है श्री सात्री क्रिकेटर्स कासरवर्णे क्रिकेट टीम को। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत। संदेश ठाकुर बॉलिंग मार पर पावर प्ले में पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। एक बैठक शॉट शुरू से मन बनाया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। इस बार बड़ा शॉट, वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गजब का टाइमिंग, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार बड़ा शॉट, वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गजब का टाइमिंग, गेंद चली डीजे साहिल वाइंगणकर के अपने टीम के लिए। इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और एक चौका निकला। पावर प्ले में पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान से स्कोरबोर्ड पर टोटल 16 रन श्री सातरी क्रिकेटर्स कासरवर्णे क्रिकेट टीम की। डीजे कमेंट्री बॉक्स के ओर से बॉलिंग में परिवर्तन और पहले ओवर में एक अच्छी शुरुआत, 16 रन टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। 2 छक्के 1 चौका लगाया साहिल वाइंगणकर ने। अब सामने जो कि दूसरे ओवर से अर्जुन परब और बॉलिंग में परिवर्तन दूसरे ओवर में प्रजेश्वर पर विकी नाइक वो आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा बल्ले पे लगे या अंपायर का इशारा कोई, या शायद बिल्कुल लेग बाइज का इशारा। अंपायर का एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 17 रनों पर। 2 ओवरसीज खिलाड़ी, कई युवा खिलाड़ी जो पहली बार इस मैदान पर वो भी, और उन्हीं के साथ कई अनुभवी खिलाड़ी। एक बड़ी प्रतियोगिता, बहुत कुछ आपको इस प्रतियोगिता के साथ सीखने को मिलेगा और देखना होगा। फिलहाल थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक किया और अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर विकी नाइक। और बड़ा शॉट, एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे बड़ा शॉट, एक लेफ्ट शॉट,
लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर हल्के से गेंद को खेला ऑफसाइड पर कवर पर फील्डर और जब तक गेंद फील्ड होती पहला रन निकला दूसरे के नहीं निकले दोनों बल्लेबाज लॉन्ग ऑन से आते गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्ले से मेहनत इस टूर्नामेंट के साथ पहले तो मैदान के लिए और हर एक का हाथ और उस उन्हीं में से एक हाथ जरूर जो कि बॉलबाज के रूप में दिखाई देते हुए आकाश उर्फ डंबा आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए क्योंकि दोस्तों कड़ी धूप है सूरज माथे पर और ऐसे गर्मी में ऐसे धूप में बात आसान नहीं है मैदान के आसपास जो बॉल वापस करने की और वो काम कर रहे आकाश उर्फ डंबा विकी नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है दो दिग्गज खिलाड़ी है आमने सामने एक और से साहिल वाइंगनकर और दूसरे और से प्रजेश उर्फ विकी नाइक और इस बार स्विच हिट गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर निकली 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर और एक बैठक शॉट बिल्कुल अलग अंदाज में और गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए बहुत ही शानदार शॉट बिल्कुल जगह बनाई और एक बैठक शॉट ये शॉट बिल्कुल कई खिलाड़ी के साथ जरूर जरूर नाम आता है जुबा पर उन्हीं में से समर्थ गावत सुपरमैन या सर कृष्णा सातपुते बिल्कुल इससे अंदाज के साथ कई बार ये शॉट लगाते हैं और वो शॉट देखने को मिला मैदान पर पावर प्ले 2 ओवर और पावर प्ले में एक आक्रामक शुरुआत टोटल स्कोर हो चुका है 31 रन बिना किसी नुकसान से डीजे और इस बार टाइमिंग उतना अच्छा नहीं रहा शायद मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ गेंद थोड़ी सी हवा में भी जरूर निकले लेकिन बिल्कुल कैच से दूर था फील्डर और जब तक गेंद फील्ड होती अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ सिंगल के साथ अर्जुन पर अपने सामने बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए साहिल वाइंगणकर एक ऑलराउंडर है फुल टॉस गेंद लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर पहले बाउंस के बाद गेंद को उठाते फील्ड करते और तब तक फिर से एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है फील्डिंग के साथ गेंदबाज को भी अपने लाइन पर काबू पाने के लिए और लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए आमिर साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और थोड़ा सा हवा में आपेश खेला इस बार कवर पर और लंबी दौड़ जरूर लगाई 1 रन पूरा किया लेकिन मैं नहीं कहूंगा ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ये बिल्कुल आपके लिए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होनी चाहिए दूसरा रन होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में लेकिन शायद सोच अलग होगी साहिल वाइंगनकर खुद के जो कि स्ट्राइक रखना चाहते थे ये भी बात अगर मन में हो ऐसा कुछ जो कि लग रहा है कमेंट्री बॉक्स में
अच्छा शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी और गेंद से दूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे साहिल के 4 रन टीम के स्कोर के खाते में। शफल हुए थे ज्यादा ऑफसाइड पर, गेंद चली गई गली पर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में टीम को। श्री सातरी क्रिकेटर्स का सर्वर ने और उन्हीं के साथ मुकाबला हो रहा है साई शैलेवन पारसे क्रिकेट टीम का। दोनों टीम जीत के लिए बिल्कुल इस मैच के साथ अपना खाता खोलना पसंद करेगी, क्योंकि एक एक मैच शुरू का हार चुकी है, तो थोड़ा सा दोनों टीमों पर अतिरिक्त दबाव जरूर है। स्वीप किया इस बार, फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, स्क्वायर लेग से निकले फील्डर, आखिरकार लगभग बहुत अच्छी फील्डिंग साथ दे रहे थे साथी फील्डर, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। और इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर 41, 41 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बढ़िया साझेदारी मैदान पर। डीजे सर महेश जी कोनारकर, उन्हीं के साथ दीपक जी कलंगुटकर, उन्हीं के साथ शिखर पारसेकर, सभी सम्मानीय जो कि इस मैच को बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ देख रहे हैं। चौथे ओवर की शुरुआत बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बढ़िया शॉट उड़ाया सामने, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बॉलर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार सामने क्या मौका बनेगा कैच का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ओहो ओ सिक्सर। गेंद कैच को जरूर, लेकिन कैच के साथ गेंद हाथों से फिसले और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। और बैक टू बैक दूसरा बड़ा आगाज मैदान पर बल्लेबाजी में साहिल वाइंगनकर, 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए श्री सातरी क्रिकेटर्स कासारवारने क्रिकेट टीम के 50 रन, टोटल 53 रन। और इस बार ऑफसाइड पर स्लाइस किया और ये टूर्नामेंट का पेडनेम प्रीमियर लीग का पहला अर्धशतक। जरा अपना बल्ला दिखाए बिल्कुल साहिल वाइंगनकर, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद त्रिवेणी, बिल्कुल शानदार स्कोरिंग धीरज और उन्हीं के साथ त्रिवेणी सावंत की। बहुत ही खूबसूरत शॉट इस बार, एक मिनी हेलीकॉप्टर ऑन साइड पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं लक्ष्मण उर्फ
नंबर 2. इस बार कारपेट के साथ थोड़ा अपने आप पर नाखुश हो गए. लॉन्ग ऑन से आते, गेंद को उठाते, फील्डर फील्ड करते और एक रन बन गया स्कोर के खाते में. चौथा ओवर चलता हुआ मैच का 8 ओवर का मुकाबला. दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है. गर्मी महसूस हो रही है लेकिन फिर भी काफी दर्शक जुड़ चुके हैं इस सुरेश रैना मुर्मू सेतु मैदान पर. दोस्तों आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ tenniscricket.in से इस पेडनेम प्रीमियर लीग के साथ जो दर्शक जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद. लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और 4 पर खुद के व्यक्तिगत अर्जुन परब. बहुत अच्छा शॉट कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद लेकिन गेंद से दूर. एक रन के लिए निकले, दूसरे के लिए थोड़ी सी देरी से निकले जरूर लेकिन बच गए वहां पर और 2 रन बन गए इसी बीच में. स्कोर के खाते में मिले 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 64. ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ. 23 रन बने इस ओवर में. 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 64 रन. 64 रन में योगदान 6 का रहा अर्जुन परब का. तो सामने साहिल वाइंगणकर बिल्कुल तोड़फोड़ बल्लेबाजी कर रहे. एक बिल्कुल ऐसा मुकाबला रहा था दोस्तों. सनत जयसूर्या और कालू वितरना ओपनिंग की जोड़ी में बड़ी साझेदारी जरूर बनी थी. बड़ा योगदान था सनत जयसूर्या का और ये मैच देखना होगा. टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक और वो बल्लेबाजी में साहिल वाइंगणकर के 5वें ओवर की शुरुआत मैदान पर. और एक बार फिर से गेंदबाजी के साथ कमेंट्री बॉक्स में आइए सुनते हैं आवाज योगेश परब की. फटका फसलाय मैदानावर साहिल वायगणकरचा. 2 मॅच डबल चेंडू विसवला. हे सेल बनवायचं आहे मैदानावर कारण सुरुवातच या मैदानावर दिमागात केली. धन्यवाद सर अशोक जुनैद. साहिल वायगणकर त्याच्या साथीला अर्जुन परबी सोडी मैदानावर आपण पाहतोय. श्री सातारी कासारवाडी टीम या मैदानावर प्रथम नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजी करतोय आणि साहिल वायगणकरनं मैदानावर 17 चेंडूमध्ये 50 धावांची बहारदार खेळी करत पीपीएलचं पहिलं अर्धशतकी आपल्या नावावर कोरली गेली आहे आणि त्यानंतर गोलंदाजी मार्कवर टेनिस क्रिकेटचा अनुभव सर संदेश ठाकूर. पंचधोनात समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 66 धावा धावफलकावर. षटकारांची आतषबाजी मैदानावर. लागोपाठचे 3 षटकार आपण बघायला मिळाले साहिल वायगणकरच्या चेंडू फळीतून. पुन्हा एकदा स्वेअर चेंडूचा इशारा होता. औचित काढायची या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर एंडला जर थ्रो झाला असता तर येणाऱ्या कालखंडामध्ये अर्जुन परब चौक्याची घंटा वाजली होती. स्वेअरच्या स्वरूपात 1 धाव एकूण 2 धावा. 2 या धावसंख्येनं 68 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. सुंदर चेंडू बॅक टू द बॉल. स्ट्रेट ड्राईव्हचा बहारदार टॅनचा आवाज करून देणारा फटका. ढीपर्यंत कार्पेट पद्धतीचा पंच 4 या धावसंख्येची खूण करतायत आणि चौकारानं धावफलकावर आपण पाहतोय 72 धावा धावफलकावर. जो धावफलक येणाऱ्या कालखंडामध्ये एका बाजूला प्रतिस्पर्धी संघ तगडा संघ आहे आणि तगड्या संघासमोर येणाऱ्या कालखंडात तगडा धावफलक उभा राहावा या इराद्यानं फलंदाजीला सुरुवात केली साहिल वायगणकरनं आणि ती सुरुवात या मैदानावर रसिक प्रेक्षकांची मनं जिंकून गेलाय. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. शरीरष्टून चेंडू आढळला होता. बॅकफुटला जायचं होतं. जागा बनवायची होती साहिल वायगणकरला. निर्धाव चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय सर संदेश ठाकूर यांचा. सांघिक धावफलकावर 72 धावा धावफलक. षटक क्रमांक 5 ध्रुववर आहे प्रगतीपथावर आणि या ओव्हरमध्ये एका बाजूला 1 तेरी और 1 बेरी.
पुन्हा एकदा जमिनीलगत डी फलंद कार्पेट पद्धतीचं सुरेख या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलंय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची गणना धावपलकावर लगावले गेले आहे. रोखून ठेवला एक मोठा फटका जरूर आला या षटकामध्ये, पण त्यानंतर अक्षरशः रोखून ठेवलं मैदानावर. सुरुवातीला पहिल्या चेंडूवर थोडीशी झेलचा प्रयत्न आला होता, झेल टिपायचं होतं साहिलचं ते मैदानावर, कारण धावसंख्येला जर रोधक लावायचं असेल. सुंदर सुंदर फटका, बैठक फटका आपल्याला बघायला मिळालाय. ज्या स्टाईलसाठी याची खासियत गोवा राज्यामध्ये साहिल वायगणकरची, तो फटका जरा आपल्या चेंडू फळीतून दाखवा. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 76 धावा धावपलकावर. आपण पाहतोय साहिल वायगणकर एका बाजूला या मैदानावर पावनखिंड लढवतोय आपल्या संघासाठी. टॉस पद्धतीचा चेंडू या मैदानावर हलक्या हाताने घेऊन काढलाय, दिशा दिली आहे. चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स 3 बाउन्स, चेंडू सी मारेशे बाहेर. 4 धावांसाठी आकाश उर्पडंबा पोहोचतो. या भर उन्हात सुंदर कार्याचा आहे, त्याला सलाम असेल कॉमेंट्री बॉक्स मधून. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 80 धावा धावपलकावर. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. उर्वरितची 3 षटकं आहेत. उर्वरितच्या 3 षटकामध्ये धावसंख्येबद्दल एका बाजूला विचार केला, धावसंख्येचा डोंगर रचला जाईल. सुरुवातीला तर 5 षटकामध्ये फायटिंग टोटल जरूर उभी केली आहे श्री सातेरी कासारवडने या मैदानावर. साईशा 11 पालसम क्रिकेट संघाला राम नागवेकरला मैदानावर रणनीती आखावी लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. गोलंदाजीने थोडीशी चूक जरूर केली आहे. खराब गोलंदाजी या मैदानावर थोडीशी झाली आहे, पण खराब गोलंदाजी विसरून यावर टिचून गोलंदाजी करावी लागेल, कार्य करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. कारण पहिला सामना या ठिकाणी हरलाय साईशा 11 पालसम क्रिकेट संघ. दोन्ही संघ एक मॅच हरलेले आहेत आणि या BPL मध्ये आपलं अस्तित्व जर एका बाजूला टिकवायचं असेल तर लढत ही महत्वाची आहे दोन्ही संघांना. डाव्या हाताच्या अर्जुन परबनं सुंदर कामगिरी केली आहे. जास्तीत जास्त चेंडू खेळण्यासाठी साहिल वायगणकरला स्ट्राईक दिली आहे आणि साहिल वायगणकरनं या मैदानावर सुंदर फलंदाजी केली आहे. BPLचं अर्ध शतक, पहिलं अर्धशतक याच्या डाबावर कोरलं गेलं. 17 चेंडू 50 धावा. सुंदर फटका, देखणेला फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत नोबॅसला चेंडू लावतोय. संघासाठी महत्वाचा या ठिकाणी मात्र 3 धावा वाचवतोय. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे सरकलाय. 81 धावा धावपलकावर. स्लॉक ओव्हरला सुरुवातच या मैदानावर तेजोमय सिताऱ्यासारखी केली साहिल वायगणकरनं आणि तो तेजोमय सितारा झळकला जातोय आतापर्यंत मैदानावर. विकीलाही सज्ज झालाय. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू, शॉर्ट पोल सक्सेसफुल. डीजे संदीप बजाव. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. गॅप मध्ये घेऊन केला क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषा बाहेर. 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा खराब चेंडू, वा बाई वा साहिल. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांनी अगोदरच्या चेंडूवर एक मोठा फटका. 91 धावा धावपलकावर आणि आता धावपलक बदलला जातो. एका बाजूनं श्री सातेरी कासारोली टीम तब्बल
97 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. साहिल वांगणकर वैयक्तिक 85 या धावसंख्येवर खेळतोय मैदानावर. पीपीएलचं पहिलं शतकी खेळ साहिल वांगणकरच्या नामावर सुवर्ण अक्षरात लिहिली जाईल की काय, हे येणारी वेळ येणारा काळ ठरवेल मैदानावर. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा जमणे लगेचचा डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका. लक्ष्मण उर्फ भट आपण पाहतोय स्क्रीनवर. परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण बघितलं 98 धावा धावफलकावर. उंदेजा सुंदर फटका बघायला मिळाला. अर्जुन परब चेंडू फैतून एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळली आहेत. एकेरी धावसंख्येची पावलं या मैदानावर. दुहेरी धावसंख्येकडे होण्याचा प्रयत्न होता आणि माघारी परतला अर्जुन परब धावचीच्या स्वरूपात. पहिल्या 6 षट अर्जुन परब सलामीला गेलेला फलंदाज माघारी परतलाय आणि मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा या मैदानावर या टेनिस बॉल क्रिकेटच्या अभयारण्यातील बुकार वाघ मालवण देवबाग टेनिस बॉल क्रिकेटच्या ऐतिहासिक पुस्तकातील सोनेरी नाव दर्शन बांदेकर देदरदम फटकेबाजी करणारा मैदानामध्ये पाऊल आजमावतोय. आपली 99 धावांची जरी पार्टनरशिप केली. पहिल्या गटपात्याला साथ दिली साहिल वांगणकरला. सुंदर खेळ अर्जुन परबची आपल्याला बघायला मिळाली. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 99 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. साळगावकर आपण पाहतोय. मोठा फटका आपण बघायला मिळालाय. 6 या धावसंख्येने कॅमेरामॅनचं आदित्य कडवचं नक्की स्वागत होतं मैदानावर. श्री सातेरी कासारे टीमची सांघिक धावफलकावर 100वी गाठत डंबा. गती परिवर्तन फिंगर रोल केले अमीरनं या मैदानावर. ब्याण्णव्या धावसंख्येवर वैयक्तिक खेळतोय. पेंडेम प्रीमियर लीगची पहिली शतकी खेळ साहिल वांगणकरच्या नावावर सुवर्ण अक्षरात कोरली जाईल की काय. सुंदर गोलंदाजी कमबॅक करणारे गोलंदाजी गती परिवर्तन चेंडू आपल्याला बघायला मिळाले मैदानावर. साहिलला रोखलंय मैदानावर. साहिल स्लॉक ओव्हरला आक्रमण करणं त्यानं पसंत केलाय. 105 धावा या धावफलकावर दर्शननं सांगितलंय. येणारे चेंडू थोडे कमी आहेत पण कमी चेंडूंवर या मैदानावर आक्रमणही पसंत करायचं आहे. साहिल वांगणकरनं रसिक प्रेक्षकांची या दुपारच्या कडक उन्हात कडक फटकेबाजी करून मन जिंकले आहेत मैदानावर. जमनी लगतचा फटका बघायला मिळाला. डीप ऑन द कार्पेट पद्धतीचा लगॉनचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय. परतीची फेक तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आणि नवीन खेळाडू मैदानावर. चेन्नई प्रीमियर लीग ज्यानं आपल्या फलंदाजीनं गाजवली 18 चेंडू 62 धावा. मालकावीराचा किताब ज्याच्या नावावर कोरला गेलाय. मॅन फ्रॉम देवबाग मालवणचा दर्शन बांदेकर सज्ज झालाय पुन्हा एकदा स्ट्राईकला.
फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू या मैदानावर, या चुकीला माफी नाही आहे. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी निघत. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 112 धावा धावपलकावर, 112 धावा धावफलकावर. साहिल वायगडकरनं दिबाकात सुरुवात केली आहे मैदानावर. पाया भरभक्कम केला आणि एका बाजूने पावनखिंडी लढवली. अर्जुन परब त्याला 7 आणि त्यानंतर दर्शन बांदेकरनं आक्रमण करत स्वतःचं 6 धावसंख्येनं खातं खोलत 112 धावा या धावफलकावर आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका काढण्याचा प्रयत्न होता. मॅचच्या पट्ट्यात रिडारमध्ये आला चेंडू, निर्धाव चेंडू खेळला गेलाय धावफलकावर. 7 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 112 धावा या धावफलकावर. स्लॉक ओव्हर हाणामारीचं षटक. हाणामारीच्या षटकामध्ये साहिल वायगणकरकडे स्ट्राईक आहे. येणाऱ्या कालखंडामध्ये ही शतकी खेळी साहिल वायगणकरची पूर्ण व्हावी यासाठी सर्व रसिक प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण राम नागवेकरची रणनीती आहे मैदानावर. छोटा पॅकेज बडा धमाका. गोवा राज्यातील तो त्याच्या हाती कर्णधार पद आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. चंद्रकांत सज्ज झालाय. नाईन्टी 93 धावसंख्येवर खेळतोय मैदानावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज चंद्रकांत सज्ज झाला. स्लॉक ओव्हरला इनिंगची सांगता करणार अंतरिम षटक घेऊन चंद्रकांत. स्ट्राईकला साहिल वायगणकर, नॉन स्ट्राईकला दर्शन बांदेकर. सुंदर फटका देखणे लागलेला क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका, टाळ्यांचा आवाज करून देणारा फटका. चेंडू सीमा रेषे बाहेर 4 धावांसाठी आहेत. या 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 116 धावा धावफलकावर. 97 धावसंख्येवर खेळतोय मैदानावर साहिल वायकेटकर. एका मोठ्या फटक्यानं दिमाखात पेंडेम प्रीमियर लीगचं पहिलं शतकी खेळी या मैदानात आपल्या नावावर स्वर्ण हस्ताक्षरात कोरेल का? खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोदून काढलाय मैदानावर. जमलेलगतचा फटका आपल्याला बघायला मिळालाय. 98 धावा धावफलकावर आपण बघितलाय. एकशे 17 धावा धावफलकावर. सुंदर गोलंदाजी मैदानावर दर्शन बांदेकरनं एका बाजूला स्ट्राईक दिलाय साहिलकडे. कारण एका बाजूला एका मोठ्या खेळाडू, दोन्ही ओव्हरसीज खेळाडू आहेत मैदानावर. तगडे खेळाडू, एक गोवा राज्याचा सितारा तर दुसऱ्या बाजूला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तेजोमय सितारा आहे. आणि एका बाजूला साहिलचं शतक पूर्ण होण्यासाठी त्यानं स्ट्राईक दिली आहे साहिलकडे. 98 धावसंख्येवर खेळतोय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला. साहिल या मैदानावर. बॅड लक. थांबायचं होतं मैदानावर. उर्वरित 2 चेंडू होते पण साहिल वायगणकरच्या खेळीसाठी टाळ्यांचा आवाज करूया. जे अशोकजी नाही बऱ्याच जणांचं स्वप्न होतं ते स्वप्न थांबलं. येणाऱ्या कालखंडामध्ये एखादा खेळाडू या मैदानात PPL ला येणाऱ्या कालखंडामध्ये शतकी खेळी व्हावी त्या रसिक प्रेक्षकांच्या ज्या नजरा लागल्या होत्या त्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये तब्बल 98 या धावसंख्येवर साहिलसाठी टाळ्यांचा आवाज करूया. सलाम आहे तुझ्या साहिल खेळीसाठी. संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी या मैदानावर आपण बघितली आहे.
एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे सरकलाय. 119 धावपलकावर गुरु हो जाय शुरू मैदान. गुरुप्रसाद आरोसकर सज्ज आला स्ट्राईकला. शेवटचा चेंडू व इनिंगची सांगता करणारा आणि शेवटच्या चेंडू ज्याची सुरुवात या मैदानावर साहिल वांगणकरनं दिमाखात केली आहे, तसेच शेवट या मैदानावर गुरुप्रसाद आरोसकर करतोय की काय. ज्या स्लॉक ओव्हरमध्ये वाटलं होतं तोडफोड फलंदाजी होईल, त्या स्लॉक ओव्हरला अक्षरशः एका बाजूने या मैदानावर रोखून ठेवले चंद्रकांतनं. साहिल वायगणकरसाठी बरेच असे प्रेक्षक नाराज झाले धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतल्यानंतर. शतकी खेळी 2 धावांनी त्याचे हुकली मैदानावर 98 धावांची बहारदार खेळी ही रसिक प्रेक्षकांच्या लक्षात राहणारी आहे. ऑस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच दोराज समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अभ्यंतरच्या स्वरूपात सांघिक धावपलकावर 1 या धावसंख्येनं 120 धावा धावपलकावर लगावल्या गेल्या. सर्वाधिक धावपलक आजच्या दिवसातील धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल. खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता. गुरुप्रसाद आरोसकर 1 धाव पळून काढलाय. दुसरी धावीचा प्रयत्न आहे. धावचीच्या स्वरूपात दर्शन माघारी परतेल. 1 धावी धावपलकावर गणली जाईल. 1 या धावसंख्येनं 121 धावा धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळाल्या. श्री सातेरी कासारवाडी टीमच्या प्रथम फलंदाजी करत असताना 122 या धावसंख्यांचं तगडं आव्हान आहे साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघासमोर. येणाऱ्या कालकडे अशोकजी नाईक प्रतिस्पर्धी संघाकडे फलंदाजी आहे. अमीर साळगावकरची चेंडूफळी तळपली या मैदानावर. दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर छोटा पॅकेज बडा धमाका राम नागवेकरची या मैदानावर. तर दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर विकी उर्फ प्रजेश नाईकनं फलंदाजीला सुरुवात केली तर ह्या धावा मात्र पाठलाग करू शकतो साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघ येणाऱ्या कालखंडामध्ये. बघूया कडक उन्हात कडक सामना आहे मैदानावर. एका बाजूने या मैदानावर धाव संख्येचा डोंगर जरूर रचलाय. या मैदानावर 121 धावा 122 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि कशा पद्धतीने साईशा 11 पारसेम क्रिकेट संघाचा पाठलाग करतोय हे सांगण्यासाठी कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया एक सुंदर आवाज मॅन फ्रॉम बांदा सर जय भोसले आणि तोपर्यंत जोडूया संदीप डीजे. ऊपर का टोटल बना ही दिया गया. थोड़े से वो 99 रन की साझेदारी, उसके बाद 98 रन साहिल वाइंगनकर के. अगर बात की जाए इस पिच की, इस मैदान की, तो यहाँ पर कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं है क्योंकि पिछले साल हमने 123 रन पीछा करते हुए टीम जीतती हुई देखी है. इस मैदान पर 126 रन हाईएस्ट टोटल है, यानी इस मैदान पर कुछ भी हो सकता है. लेकिन मैदान पर किसी एक खिलाड़ी को साहिल वाइंगनकर जैसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के हित में, अपने आने वाले सफर के दृष्टिकोण से देखा जाए. दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले की अहमियत यह है कि इस मुकाबले को उनको जीतना है. 122 रन
का पीछा करना है। और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर अमीर सालगांवकर और उसके साथ है प्रजेश उर्फ विकी नाइक। एक ओवरसीज खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। साहिल वाइंगनकर 2 रन से दूर रहे अपने ही इस मैदान पर अर्धशतक से। शायद वो 2 रन बना लेते तो उनका टेनिस बॉल क्रिकेट में चौथा शतक बन जाता, लेकिन क्या करे, जो नसीब में था उतने ही रन बनाए और एक अच्छा टोटल यहां पर बना दिया है उन्होंने। फिलहाल अब दूसरी इनिंग शुरू होते हुए गेंदबाजी में अब साहिल वाइंगनकर हमारे दूर वाले एंड से पहला ओवर पावर प्ले का डालने के लिए। स्ट्राइक पर विकी नाइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर है अमीर सालगांवकर। हमारे साथ स्कोरर के रूप में हमें जानकारी दे रहे त्रिवेणी सावंत। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा उतना होगा या नहीं देखने वाली बात होगी। खिलाड़ी आ रहे जरूर, 2 रन के साथ अपना खाता खोला। फुल टॉस गेंद थी, शायद ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई या बल्ले का स्टिकर है वहीं पर गेंद लगी। 2 रन के साथ खाता खोला। 122 रनों का जवाब दे रही है ये टीम, साई 11 पारसम की टीम। साहिल फिर एक बार, इस बार बड़ा शॉट, हवा में खेल बैठे। वो मंजिल देखिए, वो खिलाड़ी जहां पर तैनात होता है ना, शायद प्रतीत होता है ये 7-8 फुट की दीवार खड़ी कर दी है। इसी तरह का एक कैच था, अगर कोई और खिलाड़ी होता तो उसके सर के ऊपर से निकल जाती है गेंद। पहले विकेट का बदन, विकी बैक टू द पैविलियन। फुल टॉस गेंद, तगड़ा शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए साहिल के बल्ले से आते आते एक बड़ा शॉट। रहा है लगभग और पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 2 रन आसानी के साथ भागते हुए साहिल, और टोटल अब डबल अंकों में परावर्तित होता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साहिल वाइंगनकर के 98 रनों की वो पारी, वो यादगार पारी इस मैदान पर। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ, लेकिन वो सेफ हैंड वहां पर तैनात दर्शन बातेकर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिल रही है। पावर प्ले का ये पहला ओवर दीवार मानो खड़ी कर दी है वहां पर। ये गेंद शायद मेरे ख्याल से बाहर से लानी पड़ेगी, मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि शॉट तगड़ा था और एक चौका निकलता हुआ साहिल के बल्ले के साथ। टोटल अब पहुंचा जो कि 14 रन। पहले ओवर का खेल, पावर प्ले के पहले ओवर का खेल हो चुका है समाप्त।
देखकर और उनका सामना करेंगे आमिर सालगांवकर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाज। ये आमना सामना। दर्शन बांदेकर का कद देखिए, उनकी कद काठी देखिए, मानो सेकंड फ्लोर से कोई गेंद फेंक रहा है ऐसा प्रतीत हो जाएगा बल्लेबाज को। इस तरह से इनकी उनका कद है और हमेशा देखने को वही मिलता है। आप अगर उनकी कद को नापने जाओगे तो आपको सिर्फ उनको सामने आते आते विकेट को देखना पड़ेगा, वो विकेट उनके पांव को कहाँ लगती है। दर्शन बांदेकर थोड़ी सी फील्ड को ठीक ठाक कर रहे हैं, सामना करेंगे आमिर। इस इनिंग में पहली बार गेंद का सामना करेंगे। पहले ओवर में 14 रन निकले हैं। अच्छी गेंद दूर से खेला हुआ, ये स्ट्रोक वहां पर कोई रन नहीं निकलेगा। ये जड़ में डालते हैं गेंद, तेज डालते हैं। आमिर फिर एक बार, ओ इस बार दूर से खेला, बल्ले के टच को लगे, रनआउट का खतरा। अगर यहां पर डायरेक्ट हिट होती तो वापस जाना पड़ता आमिर को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। एक रन के साथ अपना खाता खोला, एक जोखिम भरा रन और स्ट्राइक पर फिर एक बार लेकर आए हैं साहिल कामरी को। जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया शॉट चक्का लगाया था, एक चौका लगाया था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है अपने टीम के लिए। अब देखना है, ये टेम्पो वही बरकरार रखना पड़ेगा, वही रन रेट के हिसाब से वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक विशाल टोटल का पीछा करना है। ओ ये देखिए, ये मौका था, शायद ताकत नहीं थी, गैप नहीं ढूंढ पाए। लेग गली की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात निश्चित रूप से। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, मिड विकेट के दिशा में गया, खिलाड़ी रोक पाएंगे वहां पर। खिलाड़ी पहुंचे, कुछ फुटबॉल का नजारा वहां पर देखने को मिला, लेकिन देखिए क्या बेहतरीन फील्डिंग। 2 महत्वपूर्ण रन बचाए अपने टीम के लिए और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। 122 रनों का पीछा करते हुए। ऐसा नहीं इस मैदान पर रन बन नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको एक साझेदारी की आवश्यकता है। ओ ये दूर से खेल ली, स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद बाहर, तो बाहर की तरफ निकली गेंद। लेग स्पिन जैसे गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया मिश्रण गेंदबाजी में करते हैं, चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, दोनों तरफ मिश्रण करना जानता है ये खिलाड़ी। छोटी गेंद फिर एक बार खेल दिया, इस बार पीछा कर रहे हैं, गेंद का क्या, गेंद रोक पाएंगे? पहला रन पूरा, शायद गेंद को रोकते रोकते शायद देखने वाली बात होगी वहां पर। 2 रन तो पूरे हो गए हैं, यानी कि 2 रन और बचाए वहां पर, यानी कि अब 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका, 122 रनों के जवाब में। अमित गांवकर ये गेंदबाज हमारे दूर वाले एंड से, और सामना करेंगे आमिर सालगांवकर। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 19 रन। मैच के बारे में अगर बात की जाए 19-20 का ही मुकाबला हो सकता है, 2-3 बड़े ओवर यहां पर आ सके तो। अच्छी गेंद, यॉर्कर गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, सिंगल के साथ चोर बदलते हुए आमिर, और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 20 रन पर 122 रनों के जवाब में। अभी भी 102 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, यानी यहां से आपको हर ओवर में 2-3 बड़े शॉट की आवश्यकता है। वैसे तो खेल के बारे में बात की जाए तो 15 बड़े शॉट आपको पूरी इनिंग में लगाने हैं। ओ चलिए भाई, आपने पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया, गिल्लियां बिखरी और
दूसरा विकेट बैक टू द पैविलियन। टीम की रीढ़ की हड्डी राम नागवेकर, जिस तरह से साहिल वाइंगनकर ने पारी खेली है वैसी पारी राम नागवेकर को खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस मैदान पर इनकी पारियां बहुत सारी हमने देखी है, मैच विनिंग पारियां भी हमने देखी है। लेकिन देखना यहाँ पर एक बड़े टोटल का पीछा करते हुए 2 विकेट सिर्फ 20 रन पर निकले हैं और यहाँ से आगे लेकर जानी है अपनी टीम की पारी को। ओ ये अच्छी गेंद लगभग वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन अपना खाता खोला। इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 21 पर। ओ आगे निकले थे खेलने के लिए, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, ओ उतनी शानदार फील्डिंग, मानो बिल्ली झपटती है अपने शिकार के ऊपर, उस तरह से इस गेंद के ऊपर झपटे ये खिलाड़ी और गेंद को मानो लपक लिया। विष्णु मानो सुदर्शन चक्र उनके हाथों में आ गया। अच्छी गेंद, फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अमित। एक ही रन, सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि सिर्फ स्कोर आगे बढ़ा जाएगा, फासला कम होता चला जाएगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वो बड़े शॉट नहीं निकल रहे हैं, वो 5वें गियर की बल्लेबाजी, वो साहिल वाइंगनकर की बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद, क्या इसमें दूरी है, खड़ी हो चुके हैं खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन कैच छूटा। प्रजय मलिक थे वहां पर। ये कैच बार बार टेनिस क्रिकेट .in पर दिखाया जाएगा, क्योंकि उनको सेफ हैंड कहा जाता है। फिलहाल 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल स्कोरबोर्ड पर लगे अब 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल अभी भी शेष। साहिल वाइंगनकर, पहला ओवर के साथ शुरुआत उन्होंने करी थी, अब ये चौथा ओवर डालने के लिए आए हैं और इस बार थोड़ा सा एंड उनका चेंज कर दिया गया है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर उनके सामने
अगर हो जाते हैं, लड़ी लग जाती है तो मैच बनेगा। अच्छी गेंद, फिर एक बार क्या गेंदबाजी है देखिए। जब बल्लेबाज एक क्षेत्र में अच्छी कारागिरी करते हैं तो अपने आप आत्मविश्वास उसका बढ़ जाता है और वो दूसरी क्षेत्र में भी वही कारागिरी करने की कोशिश करता है और यही देखने को मिला इस मैदान पर। बल्लेबाजी में अच्छा काम होने के बाद साहिल वाइंगनकर की गेंदबाजी देखिए, सटीक यॉर्कर, सही यॉर्कर डालते हुए मैदान पर आगे निकले खेलने के लिए। क्या गेंदबाजी है, निशाने के ऊपर की ये गेंदबाजी देखिए। हल्के से मिस फील्डिंग दर्शन के द्वारा देखने को मिली और सिंगल को डबल में तब्दीली। और हर एक रन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब प्रीमियर लीग के मुकाबले होते हैं ना, लीग मुकाबले, तो आगे जाकर आपको जब टाइडी डिसीजन लेना हो तो रन रेट का काफी मायने रखा जाएगा और इसीलिए आपको वो हर एक रन महत्वपूर्ण माना जाता है। ओ अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, फिर एक बार निकले विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। साहिल वाइंगनकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, सिर्फ 4 रन दिए 5 गेंदों में। फुलटॉस गेंद, इस बार बल्ले की शायद किनारे को लगी थी। खिलाड़ी जब तक फील्ड करते एक रन के साथ ओवर समाप्त हो गया चौथा, यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त। टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 31 रन। 122 रनों का पीछा कर रही है ये टीम, यानी कि अब 4 ओवरों का खेल बाकी, 24 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए और 91 रनों की आवश्यकता। क्या होगा आने वाले समय में, ले चलते कमेंट्री बॉक्स में अगले 4 ओवरों का विवरण देने के लिए को आइए अशोक सर, धन्यवाद। से अमित गावकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक रन रेट के साथ अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच में क्योंकि सफर थोड़ा लंबा है, टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो आपको आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 122 का टोटल टारगेट है 8 ओवर में और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 31। नए ओवर की शुरुआत, 5वें ओवर की शुरुआत मैदान पर। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट गेंद हवा में, लॉन्ग पर फील्डर और आराम के साथ उस कैच को तब्दील करते हुए तीसरा धक्का लगता हुआ डी से। मैच में 3 छक्के लाजवाब लगाए थे, 19 रन बनाए थे। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है गेंदबाजी में, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में, वो संदेश ठाकुर स्ट्राइक पर।
और आते आते एक कड़ा आगाज, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के। अप शॉट और मिले 6 रन संदेश ठाकुर को अपनी टीम के साथ सामना करते हुए अगली गेंद का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, लाइन टू लाइन बिल्कुल ऑफ स्टंप पर। विकेट कीपर भी थोड़ा सा समझाते हुए कि किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है और वही गेंद देखने को मिले। नॉन स्ट्राइकर एंड पर राम नागवेकर। खेल जारी है 5वें ओवर का, आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का अभी भी बाकी। बिल्कुल रिप्ले देखने को मिला, उसी लाइन पर थोड़ा सा दूर और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर है सीमा रेखा पर तैनात। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, ये 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। थोड़ा सा हवा में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर क्या गेंद चलेगी? जी बिल्कुल, डीप लॉन्ग ऑन पर एक गगन चुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए संदेश ठाकुर के बल्ले से। डीजे फुलर लेन की गेंद, फिर से कमबैक डॉट गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर का पूरा होता हुआ 5 ओवर और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का। अभी भी एक लंबा सफर है ये ओवर, बहुत ही महत्वपूर्ण जो ध्रुव ओवर। 98 रनों के साहिल वाइंगनकर के एक धुआंधार शानदार बल्लेबाजी, शायद 2 रन से वंचित हो गए इस मैदान पर। अगर थोड़ी सी जानकारी, गोवा फॉरवर्ड प्रतियोगिता रही थी, गौरेश सावर देसाई और बाबू ने सेंचुरी बनाई थी इसी मैदान पर। यह मौका था साहिल वाइंगनकर के लिए, लेकिन 2 रन से पीछे, लेकिन एक बहुत ही यादगार बल्लेबाजी। हवा में खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर ध्रुव ओवर। गेंद पहले बाउंस के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। डीजे ऑप्टम से छोड़कर गेंद निकली इस बार विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दर्शन बांधेकर इस ध्रुव ओवर में काफी गति के साथ, रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और राम नागवेकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा दूर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का।
पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप इस मैच के साथ डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकते। और राम नागवेकर के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अरुण नाइक। अरुण नाइक नए बल्लेबाज, दर्शन बांदेकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर। बढ़िया शॉट इस बार, लेकिन कवर पर फील्डर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और जैसे जैसे डॉट गेंदे निकल रहे हैं, रन रेट बिल्कुल बढ़ रहा है, मैच मजबूत बना रही है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद के लाइन से परेशान हुए। विकेट कीपर के हाथों से गेंद थोड़ी सी दूर निकली, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड कर दे और वापस एक बार कवर के साथ मिड ऑफ, और मिड ऑफ के साथ एक बार फिर से गेंदबाज दर्शन बांदेकर के हाथों में कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर। इस बार हवा में कवर पर एक आसान सा मौका मिला, और इसी के साथ इस ओवर में, ध्रुव ओवर में और एक कामयाबी मिलती हुई गेंदबाज दर्शन बांदेकर को। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 48, 48 रन टोटल स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। डीजे मुकाबला सिंगल का नहीं रहा अब, क्योंकि सिर्फ 11 गेंदों का खेल, 73 रन ये स्थिति मैदान पर गेंदों और रनों के बीच में, तो ये मुकाबला अब चौके छक्के का हो चुका है। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, गेंदबाजी में आ चुके हैं बॉलिंग मार पर विश्वजीत। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फिर से सिंगल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद फील्ड होती हुई, और टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन। साइशा 11 पारसे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए, 122 का टोटल टारगेट। एक लंबी इनिंग खेली साहिल वाइंगनकर ने, 98 रनों की यादगार। पेडनेम प्रीमियर लीग की पहले दिन में अगर 2 रन और बनाते तो पहली सेंचुरी भी जरूर होती पेडनेम प्रीमियर लीग की। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि पहला मैच हार चुकी थी दोनों टीम, तो ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल मजबूर किया रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और वापस एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर विश्वजीत अगली गेंद लेकर। इस बार बड़ा शॉट सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन गेंद वो दूरी पार नहीं कर सकी। लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड होती हुई जब तक थ्रो पहुंचता, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन मिल गया। स्कोर में खेल जारी है। 7वें ओवर का विश्वजीत सामने से स्ट्राइक पर, लक्ष्मण सामना कर रहे स्ट्राइक पर। ये एक बिल्कुल बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन पर हवाई फायर, सिक्सर, 6 रन के लिए।
बॉलिंग बार पर अंतिम ओवर में गेंदबाजी करते हुए गुरु प्रसाद आरुस्कर, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बिल्कुल फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मिले 4 रन, 4 चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 61 रनों पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी है, यहां से लेकर अगर 5 छक्के भी लगे तो मुश्किल है मुकाबले में 122 का टारगेट। तो एक बड़ी जीत की और निश्चित रूप से कदम बढ़ाती हुई मैदान पर श्री सातरी क्रिकेटर्स कासार वारनेम क्रिकेट टीम। ऑप्टम से बाहर वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ। तो अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है इस मैच का। ऑप्टम पर अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अंतिम ओवर। लेकिन लीग का टूर्नामेंट है तो काफी महत्वपूर्ण रहता है लीग का टूर्नामेंट। कभी कभी जब मुकाबले बराबरी में आ जाते हैं तो बहुत सुंदर कवर ड्राइव, शानदार कवर ड्राइव, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और फिर से सिंगल, एक अच्छा थ्रो सीधा बाउंड्री लाइन से गेंदबाज के हाथों में और सिर्फ सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। गुरु प्रसाद ओवर पिच, एक लेफ्ट हैंड शॉट, एक लंबी दौड़, अच्छी फील्डिंग वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, लेकिन आखिर में गेंद हाथों से दूर और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। और एक बार गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, मिले 4 रन स्कोर के खाते में। अंतिम ओवर खेल अभी भी जारी और गुरु प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर यॉर्कर लेन की गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर खेला एक सिंगल और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन से आते गेंद को फील्ड करते एक सिंगल। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।